लक्ष्मी के एपिसोड की शुरुआत एक तूफानी मोड़ से होती है। कार्तिक करण को साफ शब्दों में कह देता है कि वह बरखा के साथ किसी भी तरह के रिलेशनशिप में नहीं आएगा। वह कहता है, कर्ण, मैं तुम्हें बरखा की जिंदगी से दूर रहने की सलाह दे रहा हूं, वरना तुम खुद को भी खो दोगे। ये सुनते ही कर्ण का चेहरा तमतमा उठता है। गुस्से में वह कार्तिक के मुंह पर पानी फेंक देता है और ताना मारते हुए कहता है, औकात में रहो कार्तिक, तुम्हें लगता है कि तुम मेरे बराबर हो। और उसी पल, बिना 1 सेकंड की देरी के, वह कार्तिक को कंपनी से निकाल देता है। 70 लाख का चेक, जो उसने कभी भरोसे की निशानी के रूप में दिया था, वह भी फाड़कर उसके मुंह पर फेंक देता है। साथ ही धमकी देता है कि अब से हर इवेंट, हर शो में उसका नाम ब्लैकलिस्ट रहेगा। अपमान से तिलमिलाया कार्तिक चुपचाप वहां से चला जाता है। उसके आंखों में आग है, पर होंठों पर सन्नाटा, जैसे किसी ने उसकी जिंदगी से उम्मीद छीन ली हो। रास्ते में उसे गायत्री का फोन आता है। आवाज कांप रही होती है। कार्तिक, उमेश की हालत बहुत खराब है। डॉक्टर ने कहा है कि अगर आज रात तक ऑपरेशन नहीं हुआ तो। फोन कटने से पहले ही कार्तिक सब समझ जाता है। बिना सोचे कहता है, मैं पैसे भेज रहा हूं, कुछ भी हो जाए, ऑपरेशन रुकना नहीं चाहिए। लेकिन जब वह बैंक ऐप खोलता है तो उसमें सिर्फ कुछ हजार रुपये बचे होते हैं। उसकी दुनिया जैसे थम जाती है। उधर बरखा करण के ऑफिस में तूफान की तरह घुसती है। उसकी आंखों में गुस्सा और सवाल दोनों हैं। वह कहती है, तुमने उसे इसलिए निकाला क्योंकि वह मेरा सगा नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारी सौतेली बहन हूं। कर्ण कुछ पल चुप रहता है, फिर एक अजीब मुस्कान के साथ कहता है, नहीं बरखा, मैंने ऐसा इसीलिए किया क्योंकि कार्तिक सिर्फ तुम्हारा होगा। कल तुम्हारी और उसकी एंगेजमेंट होगी, चाहे वो माने या नहीं। बरखा यह सुनकर हैरान होती है, पर अंदर ही अंदर खुश भी। लेकिन कर्ण की आंखों में कुछ और है, जैसे कोई गहरा प्लान हो। उधर कार्तिक एक एक दोस्त और इवेंट मैनेजर को कॉल करता है, काम मांगता है, लेकिन सब उसे टाल देते हैं। एक लड़की कहती है, सर, आपको नहीं पता, आप हर जगह से ब्लैकलिस्ट हो चुके हैं। कपूर से टकराने का मतलब है अपने करियर का अंत। कार्तिक के हाथ से फोन गिर जाता है। इतने में हॉस्पिटल से कॉल आता है, सर, उमेश का ऑपरेशन तुरंत करना है, वरना देर हो जाएगी। कार्तिक गुस्से में सब तोड़-फोड़ करने लगता है। तभी उसके फोन पर करण का मैसेज आता है, अगर पैसे चाहिए तो मुझसे मिलो, लेकिन एक शर्त है। कार्तिक बिना देर किए उसके ऑफिस पहुंचता है, लेकिन वहां कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। दरवाजे के अंदर कदम रखते ही सामने बरखा दिखती है, लाल साड़ी में, माथे पर सगाई का टीका लगाए। सबके सामने करण घोषणा करता है, कल इन दोनों की सगाई है। कार्तिक सन्न रह जाता है। वह चिल्लाता है, ये क्या मजाक है कर्ण, बरखा मेरी बहन जैसी है। तभी कर्ण ठहाका लगाता है और कहता है, सच जानना चाहते हो? बरखा तुम्हारी बहन नहीं है, बल्कि वो वही लड़की है जिससे तुम्हारे पिता ने तुम्हारी माँ से छिपाकर रिश्ता बनाया था। पूरा ऑफिस स्तब्ध रह जाता है। बरखा भी कांपने लगती है। वह कहती है, क्या ये सच नहीं हो सकता? लेकिन कर्ण मुस्कुराते हुए एक पुराना डीएनए रिपोर्ट निकालता है और सबके सामने फेंक देता है। रिपोर्ट में साफ लिखा होता है, कार्तिक और बरखा का 0% रिश्ता, कोई खून का नाता नहीं। बरखा की आंखों से आंसू गिरते हैं। अब उसकी भावनाएं मिले जुले तूफान में बदल चुकी हैं। वह कहती है, तो अब कोई रुकावट नहीं, मैं कार्तिक से शादी करूंगी। कर्ण शातिर हंसी के साथ कहता है, बिल्कुल, और उसके बाद तुम्हारे नाम की सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाएगी। यह सुनते ही बरखा को एहसास होता है कि कर्ण का असली मकसद प्यार नहीं, लालच था। वह पीछे हटती है, लेकिन तभी कर्ण उसका हाथ पकड़ लेता है। उसी समय दरवाजे पर पुलिस आ जाती है, और चौंकाने वाली बात यह कि पुलिस को बुलाया है लक्ष्मी ने। लक्ष्मी, जो अब तक पर्दे के पीछे सब कुछ देख रही थी, अंदर आती है और कहती है, कर्ण, तुम्हारे खेल अब खत्म हुए। यह डीएनए रिपोर्ट फर्जी है।
असली रिपोर्ट मेरे पास है। वह फाइल खोलती है और बताती है कि असली सच कुछ और ही है। बरखा और कार्तिक का रिश्ता तो नहीं, लेकिन तुम खुद, कर्ण, कार्तिक के सौतेले भाई हो। पूरा कमरा जैसे फट पड़ता है। कर्ण अवाक रह जाता है। बरखा स्तब्ध होकर कहती है, तो तुमने अपने ही भाई की जिंदगी बर्बाद कर दी? कर्ण के चेहरे पर कोई पछतावा नहीं, बस ठंडी हंसी। वह कहता है, भाई हो या दुश्मन, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं जीतना चाहता था। तभी लक्ष्मी आगे बढ़ती है और कहती है, लेकिन इस बार जीत मेरी होगी। पुलिस करण को पकड़ लेती है। बरखा टूट चुकी है, कार्तिक चुपचाप खड़ा है और लक्ष्मी उसकी ओर बढ़कर उसका हाथ पकड़ लेती है। एपिसोड के अंत में कैमरा धीरे धीरे दोनों पर झूम करता है। बैकग्राउंड में आवाज़ आती है। कभी कभी सच्चाई इंसान को तोड़ देती है, लेकिन वहीं से शुरू होती है एक नई कहानी। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, जहां कार्तिक और लक्ष्मी के रिश्ते के बीच आएंगे नए इम्तिहान और बरखा का बदला लेगा नया रूप। क्या करण फिर लौटेगा या उसकी चालों का अंत यहीं हो गया? अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि आने वाला ट्विस्ट अब तक का सबसे बड़ा होगा। टाटा, बाय बाय, टेक केयर, टेक